ये देखिए कुमार विश्वास जी का वीडियो सुनिए, क्या कह रहे हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। क्या यादव समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता? राम जी का भक्त नहीं हो सकता? पहली बात तो वो कहानी किसकी सुना रहा है? वो यदुवंशी भाई किसकी कहानी सुना रहा है भागवत में? वो किताब किसने लिखी है? वो एक धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांडी पद्धतियां पूरे देश में विश्व में कथा गायन की जिन 2 किताबों पर है वो किनकी लिखी हुई हैं? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है। हम सबका काम चल रहा है। जय श्री राम। अभी हमने एक वीडियो देखा कुमार विश्वास जी का, जिसमें कुमार विश्वास बता रहे हैं कि वेदव्यास और वाल्मीकि जी दोनों ना ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, वो शूद्र हैं। कुमार विश्वास जी, तुमको यदि किसी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्यों बोलते हैं? आप एक कवि हैं, आपको कविता की नॉलेज है, आप एक कविता बना करके और कविता का गान कर सकते हैं। जिन पुराणों के बारे में आपने पढ़ा नहीं, आप तो जो वेदव्यास जी महाराज साक्षात पाराशर नंदन कहे जाते हैं, जो पाराशर जी महाराज के पुत्र हैं, जिन्होंने सत्यवती के गर्भ से प्राकट्य धारण किया है, जो साक्षात भगवान के अवतार माने जाते हैं वेदव्यास जी, जिन्होंने सभी पुराणों की रचना की है, आप उनको शूद्र बता रहे हैं? आपने अभी कुछ पढ़ाई नहीं है। वेदव्यास जी महाराज, जिनकी माता, जिनको मत्स्यगंधा कहा जाता है, जिन्हें आप सत्यवती के नाम से जानते हैं, इनके पिताजी एक क्षत्रिय राजा थे। ये एक क्षत्रिय राजा की पुत्री हैं। पाराशरो महायोगी, जिन पाराशर जी को महायोगी कहा जाता है, महासंत कहा जाता है, महाब्राह्मण कहा जाता है, ऐसे पाराशर जी के पुत्र जो वेदव्यास जी महाराज हैं, उनको आप शूद्र बताते हो। कहाँ लिखा है? आपने क्या पढ़ा है? वाल्मीकि रामायण की कथा कहते हैं। आपको वाल्मीकि रामायण के बारे में क्या पता है? महर्षि वाल्मीकि जी, जो स्वयं भगवान श्री राम से कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ने जो वाल्मीकि रामायण लिखा है, उस वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के 96 सर्ग के 19वें नंबर के श्लोक में स्वयं वाल्मीकि जी महाराज और कहते हैं भगवान श्री राम से, प्रचेतसोहम दशमः पुत्रो राघव नंदनः। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान श्री राम से, हे रघुनंदन, मैं प्रचेता वरुण का पुत्र वाल्मीकि हूँ, जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मैं आपसे सत्य कहता हूँ। क्या कह रहे थे? वो माता जानकी को लेकर के उस समय आते हैं राम जी के पास और कहते हैं, ये लवकुश आपके ही पुत्र हैं। स्वयं भगवान श्री राम को जो उपदेश कर रहे हैं, स्वयं भगवान श्री राम की जिन्होंने गाथा लिखी है, ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी को आप शूद्र बताते हैं वाल्मीकि रामायण में। इससे आपको संतुष्टि नहीं है? मनुस्मृति में, स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में और वाल्मीकि जी महाराज की कथा आती है। एक उनकी कथा आती है, आपने यदि पढ़ा हो आध्यात्मिक रामायण। आध्यात्मिक रामायण में वाल्मीकि जी महाराज के बारे में कहा है कि वाल्मीकि जी विशुद्ध ब्राह्मण, वाल्मीकि जी महाराज वरुण के पुत्र हैं, प्रचेता जिनको कहा जाता है, ऐसे वाल्मीकि जी को आप शूद्र बताते हैं। कहाँ लिखा है? कुमार विश्वास जी, तुमको कोई जानकारी नहीं है तो इस चीज के बारे में मत बोलो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हमारे वेदव्यास जी महाराज को, वाल्मीकि जी को शूद्र बताया है। तुमको माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगनी पड़ेगी, ये निश्चित बात है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कौन हो तुम जो ऐसा बोल दोगे? बिना पढ़े, बिना कोई जानकारी के, बिना शास्त्रों का अध्ययन किए हुए। मानते हैं आपने बहुत पढ़ाई की है, लेकिन अभी आपने पुराणों का अध्ययन नहीं किया है, अभी आपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण को पुस्तक कहते हो, केवल किताब कहते हो, रामचरितमानस को किताब कहते हो, जिनको हम पूजते हैं, जिनमें भगवान श्री राम और कृष्ण का दर्शन करते हैं। तेने हम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, जो भगवान साक्षात श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसको आप कहते हो कि केवल पुस्तक है, केवल साधारण किताब है। एक रामचरितमानस को आप साधारण कहते हो। रही बात कथा कहने की, तो प्रवचन कोई भी कर सकता है, ज्ञान कोई भी बांट सकता है,
लेकिन व्यासपीठ का अधिकारी केवल ब्राह्मण ही है, विशुद्ध ब्राह्मण ही व्यासपीठ का अधिकारी है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में 6वें अध्याय के 20 नंबर के श्लोक में और स्पष्ट लिखा है कि व्यासपीठ का अधिकारी कौन है, व्यासपीठ पर कौन बैठ सकता है। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, विरक्तो वैष्णव ब्राह्मण हो वह व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी होता है, ऐसा वक्ता होना चाहिए। आपने क्या भागवत जी को पढ़ा है, आपने क्या अध्ययन किया है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। केवल ब्राह्मण ही व्यासपीठ का अधिकारी है। ज्ञान कोई भी अर्जित कर सकता है, प्रवचन कोई भी कर सकता है। भगवान की गाथा गाने के लिए आप रामचरितमानस की जो गाथा है उसको कहीं बैठ करके सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यासपीठ बनेगी तो व्यासपीठ की मर्यादा है कि व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, दूसरे अन्यथा किसी को नहीं है। सबको भक्ति करने का अधिकार है, सबको भगवान की पूजा करने का अधिकार है। सब पूजन करो, भक्ति करो, अपने घर में ईश्वर का ध्यान करो, यज्ञ करो, जब तब अनुष्ठान कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को प्राप्त कर सकते हो। सभी लोगों ने पाया है, सब लोगों ने भक्ति करके पाया है, ना कि किसी के अधिकार को छीन करके। हमारा जो संविधान है, बिना ड्राइवरी लाइसेंस के आप गाड़ी चलाओगे तो आपको चालान भरने का अधिकार है। जब तक आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, आप कितने भी बड़े कुशल ड्राइवर हैं, आपको गाड़ी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही ब्राह्मण नहीं है, विशुद्ध ब्राह्मण नहीं है तो आपको व्यासपीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान का उल्लंघन करोगे दंड मिलेगा। ऐसे ही जो ईश्वर का संविधान है, जो भगवान का संविधान है, वो बहुत बड़ा है, यदि उसका उल्लंघन करोगे, यहाँ तो कोई बात नहीं है, इस सरकार से कोई बच भी जाए, लेकिन जो ऊपर सरकार बैठी है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, परब्रह्म परमात्मा, ईश्वर से कोई बच नहीं पाया है और न बच पाएगा। जो धर्म का उल्लंघन करेगा, जो सनातन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करेगा, उसको दंड परमात्मा अवश्य देगा और उसको मिलेगा, और बहुत से लोगों को मिला है। कुमार विश्वास जी, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। जय श्री राम।